यमी कुमार में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे एक और आइकॉनिक रेसिपी जो कि स्टार्टर्स के सेक्शन में आती है और होटल में इसको बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ चिकन 65 पकौड़ों की। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे आप घर पे एकदम क्रिस्पी चिकन पकौड़े कैसे बना सकते हो और अपने पैसे बचा सकते हो दोस्तों। तो चलिए किचन में चलते हैं और ये रेसिपी हम सीख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपको क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है, इस रेसिपी के लिए। तो मैंने ले लिया है करीबन 350 ग्राम बोनलेस चिकन। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आप इसको धो के इसका आपको पूरा पानी ड्रेन करना है बहुत अच्छे से, तभी इसका मैरिनेशन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। और हमको चाहिए होंगे 3 टाइप के फ्लावर। ये है राइस फ्लावर, चावल का आटा, कॉर्नफ्लावर और ये है मैदा, ठीक है। और मसालों में हमको चाहिए होगा नमक, लाल मिर्च, टर्मरिक पाउडर, ये है चिकन 65 पाउडर, बाहर से आप ला सकते हो, नहीं मिला तो भी आप स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये है थोड़ा चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड कड़ी पत्ता, दही चाहिए होगा, ये है 1 अंडे का बस वाइट, ठीक है, हमको योक नहीं चाहिए, बस वाइट चाहिए, थोड़ा कड़ी पत्ता, थोड़े चॉप्ड ग्रीन चिल्लीज, 2 सूखी लाल मिर्च और आधा कटा नींबू चाहिए होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये सब चीज़ें आप एक जगह पे रेडी कर लीजिए। तो दोस्तों इस रेसिपी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा मैरिनेशन ही है जो हम अपने चिकन को देंगे। तो हम 2 टाइप के मैरिनेशन देंगे हमारे चिकन को। सबसे पहला होगा हम सब मसाले डालेंगे, ठीक है, और दूसरा हम हमारे फ्लावर ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैरिनेशन 1। सबसे पहले आप नमक ले लीजिए स्वाद अनुसार, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी डाल दीजिए आधा टेबलस्पून, चिकन 65 ये भी 1 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट ये भी 1 टेबलस्पून, और इसमें आपको डालना है 2 बड़े चम्मच हमारे दही के। और इसी में ही जो आपका कटा कड़ी पत्ता मैंने लिया था वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो ये है पहले मैरिनेशन में। तो इसको अब आप अच्छे से मिला लीजिए अपने साफ हाथों से, ठीक है। तो बहुत सिंपल था, पहला मैरिनेशन कंप्लीट है मसालों का। अब इसको आप 15 to 30 मिनट्स रख दीजिए, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए या कहीं भी रख दीजिए, तो मसाले अच्छे से इंड्यूस हो जाएंगे चिकन में। और उसके बाद हम मैरिनेशन 2 पे जाएंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं, हमारा फर्स्ट मैरिनेशन कंप्लीट है। अब मैरिनेशन 2 पे चलेंगे। तो मैरिनेशन 2 में आप डाल दीजिए अपना ये जो वाइट था एग का, ठीक है। अब लीजिए अपना ये राइस फ्लोर, ये करीबन 1.5 टीस्पून डाल दीजिए, कॉर्नफ्लोर ये भी 1.5 टीस्पून डाल दीजिए, और मैदा 2 टेबलस्पून डाल दीजिए भर के। और इसी में जो हमारा ये नींबू था ये निचोड़ दीजिएगा। इसको भी बहुत अच्छे से मिला लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों हमारा सेकंड मैरिनेशन भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है, सब कुछ हमने मिक्स कर दिया है। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। अब देखिए, आपको मेक श्योर करना है कि आपका हर एक चिकन का पीस ऐसी एकदम थिक कोटिंग से एकदम कोट हुआ हो चारों तरफ से, ठीक है, हर एक एंगल से एकदम स्लरी टाइप, थिक स्लरी टाइप से कोटिंग हो जाना चाहिए, तब जाके आपके चिकन के पकौड़े बहुत अच्छे बनेंगे। ये अचीव करने के लिए अगर आपको थोड़ा बैलेंस करना हो अपने फ्लावर से तो आप ऐड कर सकते हो कम या थोड़ा, ठीक है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है दोस्तों, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देना है। मिनिमम 1 या 2 घंटा तो हम मैरिनेशन के लिए रखेंगे। होटल में यूजुअली क्या करते हैं ये लोग, मैरिनेशन के लिए ओवरनाइट के लिए रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, मसाला बहुत अच्छा चला जाता है एक एक चिकन के पीस में, तो एकदम पकौड़े भी बहुत अच्छे जूसी बनते हैं और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना कि मिनिमम 1 या 2 घंटा मैरिनेशन के बाद आपको ये चिकन रखना है, ठीक है। फ्रिज में रख दीजिए, फ्रेश रहेगा। तो करीबन 1 घंटा हो गया दोस्तों हमारे चिकन को, बहुत अच्छा मैरिनेट भी हो गया है। चलिए अब स्टेप 2 पे चलते हैं, किचन में चलेंगे और इनको फ्राई करेंगे। तो दोस्तों पकौड़े फ्राई करने के लिए आपको ऐसी एक कढ़ाई चाहिए होगी। ये फ्लैट सरफेस वाली कढ़ाई है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप पे अगर गोल सरफेस वाली कढ़ाई हो तो वो लीजिएगा, क्योंकि वो आपको अच्छी डेप्थ देगी
पकौड़े के लिए, तो बहुत अच्छे से वो सिकेंगे भी। ये फ्लैट सरफेस है तो इसमें मेरे को ज़्यादा तेल डालना पड़ेगा, ठीक है, वो डेप्थ के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ऐसा एक हमको फ्राइंग स्ट्रेनर चाहिए होगा। तो ये 2 चीज़ आप रेडी कर लीजिए। फ्लेम मैंने मीडियम पे रखा है। मैं इसमें ऑयल डाल देता हूँ, ठीक है। तो तेल को थोड़ा फैला लीजिए ऐसे। अब थोड़ा वेट करते हैं, तेल को गर्म होने देते हैं। तो तेल बहुत अच्छा गर्म हो गया है, मीडियम फ्लेम पे है। तो ये रहा आपका मैरिनेटेड चिकन। अब आपको दोस्तों ये चीज़ देखिए, अच्छे से हर एक पीस आपको कोट करना है मसाले से। ये देखिए ऐसे, और आराम से तेल के पास जाइए और आराम से डालिए, ठीक है, कुछ नहीं होगा। सेम चीज़ रिपीट करिए, अच्छे से मसाला लीजिए और तेल के पास जाइए एकदम और आराम से डालिए, ठीक है। तो मैं ये जल्दी जल्दी डाल देता हूँ मेरे पकौड़े। तो पकौड़े मैंने डाल दिए दोस्तों। तो फ्राइंग का भी एक टेक्निक है, देखिए। अब इसको आप एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स फ्राई होने दीजिए। फिर से हम ये पकौड़ों को निकालेंगे एक जगह, 10 मिनट रुकेंगे और फिर से डालेंगे तेल में, ठीक है, डबल फ्राई करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारे पकौड़ों को एक एक्स्ट्रा क्रिस्प मिलेगा और तेल भी हमारे पकौड़े बहुत कम सोक करेंगे, ठीक है। ये टेक्निक आप याद रखिएगा। तो चलिए वेट करते हैं 5 to 7 मिनट्स। तो 5 मिनट करीबन हो गए हैं। तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे पकौड़ों को निकाल लूँ, ठीक है। आप आराम से स्ट्रेनर से ऐसे लीजिए और एक प्लेट में निकाल लीजिए। तो ये देखिए पकौड़े मैंने निकाल लिए हैं। इसको अब 10 मिनट्स आप रेस्ट देंगे, उसके बाद हम इनको फिर से फ्राई करेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं दोस्तों। तो 10 मिनट हो गई है, हम अपने पकौड़े फिर से डालेंगे, ठीक है, डबल फ्राई करेंगे। तो आप आराम से डालिएगा, अच्छे से फैला दीजिए पकौड़ों को। अब इनको 5 मिनट और फ्राई होने दीजिए, फिर हम इनको स्ट्रेन कर लेंगे, ठीक है। फिर हमारे पकौड़े रेडी हो जाएंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं दोस्तों। हमारे पकौड़े आप देख सकते हैं बहुत अच्छे फ्राई हुए हैं। कैसा एकदम डार्क ब्राउन सा क्या कोटिंग आया ऊपर। तो बेसिकली यही आपको अचीव करना है, ठीक है। तो चलिए मैं ये सब अभी निकाल लेता हूँ एक प्लेट में जल्दी जल्दी। तो ये देखिए मैंने पूरे हमारे चिकन 65 के पकौड़े सेक लिए हैं, ठीक है। अब लास्ट स्टेप है दोस्तों, हम इन पकौड़ों को एक बहुत अच्छा तड़का देंगे, ठीक है। एक छोटा सा स्पाइसी सा तड़का देंगे, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो उसके लिए आप ऐसा पैन ले लीजिए। थोड़ा सा तेल डाल दूंगा, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो तेल गरम है। सबसे पहले जो हमने गार्लिक काटा था वो डाल दीजिए, और इसी में ये ग्रीन चिलीज़ और सूखी लाल मिर्च डाल दीजिए। इसको थोड़ा अच्छे से मिला लीजिए दोस्तों। इसको बस 1 मिनट तक सौटे करिएगा, ये बहुत अच्छा फ्लेवर छोड़ देगा तेल में। अब इसमें ही आप थोड़ा कड़ी पत्ता डाल दीजिए। कड़ी पत्ता दोस्तों जान है हमारे पकौड़ों की। इसको भी अच्छे से मिला लीजिए और इसी टाइम पे आप अपने इसमें पकौड़े डाल दीजिए। बस अब इसको थोड़ा चला लीजिए अच्छे से। बस 1 मिनट तक चलाइए, ये बहुत अच्छा फ्लेवर दे देगा अपना। बस तो अब फ्लेम बंद कर दीजिए। ये देखिए आपके चिकन पकौड़े बहुत ही प्यारे से, बहुत ही टेस्टी घर पे एकदम रेडी है दोस्तों। चलिए अब इसकी हम सर्विंग कर देते हैं जल्दी से। तो जैसा कि आपने देखा बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है। प्रोसेस मैंने आपको दिखाया है, बहुत ही सिंपल है। आप घर पे बनाइए। कभी भी आपके दोस्त आए, कोई फैमिली आए, तो उनके लिए आप बना सकते हो और उनको इम्प्रेस कर सकते हो दोस्तों। हम ऐसी प्यारी प्यारी रेसिपी सीखते रहेंगे इस चैनल पे। अगली बार हम फिर से मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए दोस्तों।